तरह की खबर में बढ़ते हैं, समय चला जाएगा। पाकिस्तान से दो बयान आपको मैं सुनाऊंगा। एक तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और पुलिस का कत्लेआम हो रहा है, यही शब्द है उसके लिए। कोई और देश होता और वहां इतने सेना के लोग मारे जा रहे होते तब तक तो सरकार गिर गई होती। बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया है और वेला विंडर इलाके में बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे 25 पर मुठभेड़ हुई है। और पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि इसमें एक जेसीओ समेत 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 14 बलोच लड़ाके भी मारे गए। बीएलए का दावा है कि उसके लड़ाकों ने अलग अलग हमले में सेना और पुलिस के 42 जवानों को मारा है और इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान ने कर दी है। ये 11-13 तो केवल सेना के हैं, इनके अलावा जो बाकी हैं 46 का फिगर दिया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो 30 से ज्यादा लोग वो पुलिस के जवान थे, उनकी भी बीएलए के लोगों ने हत्या कर दी है। ये इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है इनकी आर्मी के प्रवक्ता ने। तो ये हालात देखिए वहां पर बने हुए हैं। ये इसमें 11 आर्मी के और 27 पुलिस के लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं। 38 का आंकड़ा तो कंफर्म बिल्कुल बता दिया गया है, लेकिन कई और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को भी मैंने देखा, वो इस आंकड़े को 40 के ऊपर बता रहे हैं। 40 से ज्यादा लोग एक हफ्ते के अंदर अकेले बलूचिस्तान के अंदर मारे गए हैं सेना और पुलिस के। इन हालात में कैसे 18 वो लोग भी हैं जो एब्डक्टेड पुलिस ऑफिसर्स थे जो बलूच आर्मी के वो बताया उसने कि वो 18 पुलिस वालों को मार दिया, वो अब्डक्टेड लोग थे। तो जब वो बलोच लोग जो है वो घिर गए तो उन्होंने फिर उनके बंधक जितने थे पुलिस वाले उन सबको जो है वो गोली मार दी है। ये हालात बने हुए हैं और अब बलूचिस्तान में वो चाह रहे हैं कि दुनिया आके इन्वेस्टमेंट करे। क्या इन्वेस्टमेंट करेगी ऐसे हालात में आकर के? सर, अमेरिका अलग फंस गया बलूचिस्तान में। नहीं, वो तो अभी पाकिस्तान का, खासतौर से बलूचिस्तान का जो मसला है वो तो बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान की सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस मसले पर बात को आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोग पीओके की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो भी हिस्सा ऐसा कैसा फंसा हुआ है जहाँ पर पाकिस्तान की सरकार भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वहाँ तो सीधा सा रिवोल्ट हो गया। यहाँ तो बलूची जो लड़ाके हैं वो सेना के साथ और पुलिस के साथ एक तरह से वो करते हैं, मुठभेड़ करते हैं, लेकिन पीओके में तो पूरी की पूरी जनता जो है वो उतर कर आ गई है जी। तो वो दोनों जगह अब इसमें डेवलपमेंट की बात और अमेरिका के साथ रिश्तों की बात वो सब बेमायने जैसी हो रही है जब देश अंदर से जल रहा है। एक रेफरेंस के लिए, केवल पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान मारे गए थे सीआरपीएफ के, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था, बॉर्डर क्रॉस करके हमला कर दिया था हमने, बालाकोट का एयर स्ट्राइक। यहाँ किस पर हमला करेंगे? वो ढूंढने को तो अफगानिस्तान ही मिलता है उनको। अफगानिस्तान पर, और फिर अफगानिस्तान के साथ हमला करके फिर अफगानिस्तान जिस तरह से जवाब देता है, वो अफगानिस्तान से अभी वो चाहते नहीं कि उस तरह से लड़ाई लड़ी जाए, पहले बलूच के साथ हो फिर पीओके के साथ हो, और अभी इतना बड़ा काम भी वो कर रहे हैं। देखिए ईरान अमेरिका की जो जंग रुकवाने का काम जो कर रहे हैं मुनीर साहब और शहबाज शरीफ, तो उस मुझे लगता है बलूच को और इनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अभी और मिलिटेंट एक्टिविटीज में नीचे से धड़ाम से गिरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने का जो रिकॉर्ड है ये आसिम मुनीर बना रहा है। हाँ। आज तक किसी आर्मी चीफ के अंडर, एक तो इतनी ताकत किसी आर्मी चीफ के पास कभी नहीं थी, किसी आर्मी चीफ के अंडर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी नहीं मारी गई जितना आसिम मुनीर के अंडर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी इनके प्रवक्ता ने बात की थी, वो भी आप देख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, गजब बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये इंडिया कहता है कि ये नदियों का पानी वो तय करेगा, हम कहते हैं कि ये 6 नदियां जो कश्मीर से निकलती हैं, इन 6 नदियों का पानी हम तय करेंगे कि हिंदुस्तान को देना है कि नहीं देना। तो कि कैसे तय करोगे? वो तो हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में जो कश्मीर है वहां से आती हैं सारी नदियां। तो कहा कश्मीर तो हमारा है ना, तो कश्मीर जब हमारा है तो ये तय भी हम करेंगे कि इसका पानी किसका है। बड़ी अच्छी बात की। वो तो परेश रावल वाली फिल्म याद आ गई, अंदाज अपना अपना, वो देखिए आपने? मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, सारी अंडे और मुर्गी खरीदूंगा, अंडे और ब्रेड का की फैक्ट्री लगाऊंगा। हाँ, वैसा ही। लेकिन एक कहा जाता है ना, इनकी बात सांप को कुचलना चाहिए तो पूरी तरीके से मारना चाहिए। तो ये जहरीला, पाकिस्तान जहरीला सांप है, उसके साथ दोस्ती यारी बातचीत संवाद बिल्कुल नहीं। इसमें जो कह रहे हैं ना, इनकी बात हमारे मोदी जी ने सुन ली और खोल दिया है सब पानी। यहाँ भी बहुत लोग परेशान थे कि बड़े पाकिस्तानी प्यासे हैं, तो खोल दिया है, बढ़िया एकदम जम के पानी जा रहा है। बारिश बहुत हो गई है ना, तो बहाव बहुत बड़ा है। और ये इतना मूर्ख आदमी है, पता नहीं किसने इसको ये जिम्मेदारी दे दी है।
अरे भाई, दरिया का बहाव, नदी का बहाव तय होता है कहां से आ रही है और कहां जा रही है। फ्लो से। फ्लो हम तय करते हैं, फ्लो आप कहां से तय करोगे? आप तो रिसीविंग एंड पे वो हो। सपना बताया उसने अपना। मैं कह रहा हूं सपना ठीक है कि एक दिन कश्मीर लेकिन- पाकिस्तान बनेगा, फिर हम तय करेंगे। लेकिन अभी विजय जी भी कह रहे थे कि जिस दिन ये सुलझ जाएगा उस दिन तो एक बूंद नहीं मिलेगी। वैसे भी मोटा भाई कहां से कहां तक आपको पता है कि नहीं? पास है दुनिया की सबसे बड़ी वो कैनाल परियोजना पर भारत काम कर रहा है। अगर ये पूरी हो गई तो आप जम्मू से और एक और जगह है जहां से उसका नाम मैं भूला हूं, दोनों जगह से राजस्थान और गुजरात तक पानी लेके जाएंगे। ये तैयारी हो गई तो आपको तो पता ही नहीं कि भारत क्या करने जा रहा है। बाकी ठीक है, बड़बोलापन, कुछ भी बोलना अपने लोगों को समझाने के लिए, वो आप कर सकते हैं। फिलहाल पानी जब हम चाहेंगे तब खुलेगा, जब पानी चाहेंगे तब बंद होगा, और उस पानी को आगे डाइवर्ट करके हम बिजली भी बनाएंगे, बांध भी बनाएंगे, और उसे अपने यहां जहां जरूरत होगी वहां तक लेकर प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे थे ना कि भाई सांप है उसको पूरी तरह कुचलना ही होता है, अधमरा नहीं छोड़ा जाता सांप को। मैंने हमने पहले एक बार बहुत पहले बात की थी, मुझे फिर वो दिख गया वो स्टेटमेंट कहीं कि क्या इलाज है भारत पाकिस्तान के झगड़े का। तो उसका एक एक्सपर्ट थे, उनका एक कहना था जब तक पाकिस्तान की आर्मी को कोई ऐसी शिकस्त नहीं मिलती जिसमें वो चूर चूर हो जाए, तब तक ये झगड़ा नहीं सुलझ सकता। जब तक पाकिस्तान की आर्मी है तब तक ये झगड़ा नहीं सुलझ सकता। कोई एक ऐसी लड़ाई भविष्य में अगर होगी और उसमें भारत इतनी बुरी तरह मारे, डिसाइसिव कि सेना और चोट सेना को पड़े, पाकिस्तान को नहीं, तब तक ये झगड़ा नहीं सुलझेगा। सर समीर जी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान की आर्मी है जो किसी भी तरीके से मतलब कोई अगर समझौता होने की स्थिति नहीं करने देती, और भड़काने वाला बयान जिस तरीके से वो दे रहे हो, जिस तरीके से मतलब दिवा सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत जल्दी आएगा। अभी जो वक्त आया तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारत ने एक झटका देकर समझा दिया है कि भाई अभी से हमने आतंकवादी को मारा है, आने वाले समय में आपका क्या आशय होगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को उसे समझ में आ गया कि छोटे से झटके के अंदर पाकिस्तान कितना तबाह हुआ था। अगर पाकिस्तान भारत से फिर इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, वो भारत उसकी तैयारी कर चुका है। जिस जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से बयान आया, लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, तो मुझे लगा कि भारत उसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत तगड़ा सबक मिलने वाला है। हो सकता है पाकिस्तान जो कहा है कि भाई सांप को उसका फन कुचलने का वक्त आ गया, तो आएगा कि पूरा सांप को कुचल दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान कभी इस हैसियत में नहीं रहेगा कि भारत के साथ वो किसी शर्तों पे बात कर सके या ये कह सके कि भाई 6 नदियां तो हमारी, हम तय करेंगे कहां से पानी बहेगा। एक एक बूंद के लिए ये तरसेंगे आने वाले समय में।